Hello, welcome student. Today we are going to discuss a very important topic which is in continuation with the yesterday's topic. कल हमने देखा था कि कैसे राइनो की पॉपुलेशन जो है वो 200 इंक्रीज हो गई है और आज के न्यूज़ आइटम में हम ये देखेंगे कि वुल्व्स की पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई है। एक तरीके से आप ये देख सकते हो कि आज का जो न्यूज़ आइटम है उसका कुछ कोरिलेशन कल से भी है। अब मैंने ये वुल्व्स वाली टॉपिक क्यों ली है? क्योंकि वुल्व्स के ऊपर आज तक कोई भी साइंटिफिक एस्टिमेशन नहीं हुआ था। दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम जबकि हमने वुल्व्स को साइंटिफिकली एस्टिमेट किया है कि वो कितने प्रेजेंट हैं, इसका क्या रेलेवेंस है, किस तरीके से ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। चलिए लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। बेसिकली व्हाट द न्यूज़ इज, ये न्यूज़ आइटम टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था और ये न्यूज़ बेसिकली किस चीज़ को पर्टेन कर रहा है? तो बेसिकली है क्या कि दिस इज द फर्स्ट साइंटिफिक पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ द इंडियन वुल्व्स। इसके पहले कोई भी ऐसा एस्टिमेशन नहीं किया गया था और ये एस्टिमेशन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से वुल्व्स की पॉपुलेशन में सिग्निफिकेंट रिडक्शन आया है। तो बेसिकली क्या होता है कि मैंने आपको यहाँ पे इंडियन वुल्व का साइंटिफिक नेम मेंशन किया हुआ है। वैसे तो आपको ये साइंटिफिक नेम्स याद नहीं करनी है, लेकिन पास्ट इंस्टेंसेस ने हमको ये बताया है कि यूपीएससी कभी कभी साइंटिफिक नेम्स भी दे देता है अपने क्वेश्चन में। वैसे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस, फ्रॉग को हम कहते हैं राना टिग्रीना। ये तो चलिए हमारी कॉमन बोलचाल की भाषा में हमारे जुबान पे है, लेकिन फिर भी जब आप किसी भी टॉपिक को देख रहे हो ट्राई टू कवर इट कॉम्प्रिहेंसिवली। ये जो वुल्व्स है ना, ये करीबन करीबन 1 मिलियन ईयर्स ओल्डर हैं ऑल अदर वुल्व्स से। यानी इंडिया में जो हमको वुल्व्स मिलते हैं ये बाकी दुनिया में मिलने वाले वुल्व्स से काफ़ी पुराने हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो उनका जेनेसिस है वो एक बहुत ही ओल्डर जेनेसिस है। ओके। और शायद ये भी एक रीज़न है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई चीज़ अगर इतने टाइम से है तो आज के डेट में वो रिड्यूस क्यों हो रही है, और अगर वो अभी तक है इसका मतलब है उसका कुछ रेलेवेंस है पूरे इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट में। देखो कोई भी चीज़ तभी तक एग्जिस्ट करती है जब तक उसका रेलेवेंस है, जब तक वो इंपॉर्टेंट है। जैसे 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 उसकी इंपॉर्टेंस कम होती जाती है तो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू वो चीज़ अपने आप एंड हो जाती है और वो चीज़ हमको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। लेकिन अगर एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड रीजंस की वजह से हम फोर्सफुली किसी भी चीज़ के रिडक्शन में या किसी भी चीज़ के इंक्रीमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं देन दैट विल बी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर अस। ओके। इस बार का जो एस्टिमेशन है उसने ये बताया है कि नाउ वी हैव ओनली 3100 मेंबर ऑफ दिस फैमिली लेफ्ट। आप इमेजिन कर रहे हो ये कितना कम है? अगर आप एनवायरनमेंट के न्यूज़ को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो इस बार का जो हमने टाइगर सेंसस किया है वो भी 4 साल के अंतराल में होता है। लेकिन क्योंकि हम देख रहे थे कि टाइगर की पॉपुलेशन में साइंटिफिक रिडक्शन है और टाइगर जो कि एक फ्लैगशिप स्पीशीज है, कीस्टोन स्पीशीज है, अम्ब्रेला स्पीशीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए। उसके बाद हमने उसको एस्टिमेट करना स्टार्ट किया। कुछ ऐसी ही चीज़ें यहाँ भी है। वुल्व्स में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन लेट अस अज्यूम कि अभी रेगुलर इंटरवल पे होगा। अब क्वेश्चन है कि वाई इन न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है, सबसे पहले तो उनकी पॉपुलेशन इतनी कम हो गई है कि वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए हैं। यहाँ देखो आप, टाइगर की जो पॉपुलेशन है कंट्री में वो अप्रॉक्सीमेटली 2700 है, वुल्व्स की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 3100 है, यानी कि वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। और दूसरा रीजन ये है कि दे हैव बीन इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पे यूज किया गया है तो हम ये देखेंगे कि क्या यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन इसके पहले लेट मी गिव यू समथिंग ऑन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये देखो आप, देखो नाम से ही क्लियर है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना वो बेसिकली वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात करेगा। तो वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जानवर। तो इसका सिर्फ यही मतलब नहीं है कि ये सिर्फ एनिमल्स के लिए ही यूज होगा। कुछ इसी लैक्यूने को यूपीएससी ने एक्सप्लॉइट किया था। पहले आप समझ लो कि ये क्या होता है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा यूपीएससी ने क्या गेम खेला है। तो देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना वो प्रोटेक्शन स्टेटस को 6 शेड्यूल्स में डिवाइड करता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में अप्रॉक्सीमेटली सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है जो हम किसी भी फ्लोरा या फौना को दे सकते हैं। ठीक है। अब हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मतलब उनके पोचिंग पे, हंटिंग पे, ट्रेड पे सबसे हार्शेस्ट रेस्ट्रिक्शंस जो है वो इस शेड्यूल के एनिमल्स को मिलेगा। समझ रहे हो आप? कोई एनिमल अगर शेड्यूल 1 या कोई एनिमल अगर शेड्यूल 2 में है देन दे विल हैव मैक्सिमम प्रोटेक्शन।
ये चीज तो क्लियर हो गई। उसके बाद आता है शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4। इसमें जो होते हैं दैट आर नॉट एंडेंजर्ड, यानी कि वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं है, लेकिन द गवर्नमेंट विल मेक प्रोविजन एंड स्टेप्स फॉर देयर प्रोटेक्शन। यही चीज मैंने यहां पे लिखा हुआ है। अब शेड्यूल 5 क्या है? देखो शेड्यूल 5 जो है वो बेसिकली वर्मिन्स के साथ डील करते हैं। तो वर्मिन्स में मींस स्मॉल वाइल्ड एनिमल दैट कैरी डिजीजेस एंड डिस्ट्रॉय प्लांट्स एंड फूड। तो अब आप बताओ कि कुछ ऐसे स्मॉल एनिमल्स हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए डेट्रीमेंटल है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 एंड 4 में हम उन सब एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो एंडेंजर्ड है, लेकिन अगर वो एक सर्टेन अमाउंट से कम हो गए देन दैट विल बी डेट्रीमेंटल फॉर आवर इकोसिस्टम। और वर्मिन्स वो सारे एनिमल्स हैं दैट जिनका इंक्रीमेंट इज डेट्रीमेंटल। तो अगर कोई चीज बढ़ रही है, तो अगर हम उसको मार रहे हैं ताकि हमारा इकोसिस्टम स्टेबलाइज हो, देन दैट इज अ गुड थिंग ना। इसीलिए शेड्यूल 5 में वर्मिन्स को मारने या वर्मिन्स को हंट करने की इजाजत दी गई है। आखिरी में शेड्यूल 6 जो है ये बेसिकली डील करता है रेगुलेशन इन कल्टीवेशन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट, उनका सेल, उनका ट्रांसपोर्टेशन। इन अ नटशेल शेड्यूल 6 जो है वो स्पेसिफिकली हमने प्लांट्स को डोनेट किया हुआ है। तो मैंने आपको नटशेल में आइडिया दे दिया है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है। अब हम देखते हैं यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था। यूपीएससी का ये सीएसपी 2020 का क्वेश्चन है, इफ अ पर्टिकुलर प्लांट इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल 6 व्हाट आर इट्स इंप्लीकेशन। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है। सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांस। आप ये सुनते होंगे कि असर्टिव स्टेटमेंट आर जनरली रॉन्ग, तो मान के चलते हैं कि ये गलत स्टेटमेंट है, हमको पता नहीं है ये क्या है क्या नहीं है। इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट। अब आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि 72 में ये लेजिस्लेशन आया था, वहां पे जीएम क्रॉप्स का कोई रेलेवेंसी नहीं था, और अगर कुछ ऐसा एक अमेंडमेंट होता तो हम उसके बारे में सुना होता हमने। सच अ प्लांट इज इन्वेजिव एंड हार्मफुल टू द इकोसिस्टम। जरूरी नहीं है कि वो इन्वेजिव और हार्मफुल ही होगी। एक क्या बचा? रेगुलेशन। वर्ड याद करो क्या हमने पढ़ा था, रेगुलेशन। तो रेगुलेशन मीन्स अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दोस प्लांट्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। आप देखो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर भी दिया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली लाइसेंस ग्रांट किया जाता है, और ये कुछ ऐसे प्लांट स्पीशीज हैं जिनके कल्टीवेशन के लिए हमको लाइसेंस चाहिए। यू कैन गो थ्रू दीज। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वुल्फ। हम आखिर उनको प्रोटेक्ट क्यों करना चाह रहे हैं? जैसे कि हमने पढ़ लिया टाइगर जो है वो इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्नो लियोपर्ड इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम उनको एंडेंजर्ड होने से बचाना चाह रहे हैं या हम उनको कंजर्व कर रहे हैं। वुल्फ्स का क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो देखो ये है ना कि वुल्फ्स जो है वो टाइगर की तरह डियर, मूज, इन सब एनिमल्स को खाता है, वो इन सब एनिमल्स को कंज्यूम करता है न्यूट्रिशन के लिए। अब आप एक बात बताओ, अगर डियर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा? डियर्स जो है वो एक हर्बीवोरस एनिमल्स है, वो बहुत ज्यादा प्लांट्स को अपना कंज्यूम करेंगे। तो क्या ऐसा नहीं है कि वो किसी भी इकोसिस्टम में डेजर्टिफिकेशन लेके आएंगे? और क्या डेजर्टिफिकेशन एक अच्छी चीज है? नहीं। डियर्स अगर ओवर ग्रेजिंग करेंगे तो देयर कैन बी सिचुएशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन, जो कि बहुत गलत बात है। सो वी नीड टू कंजर्व द वुल्फ, ताकि वुल्फ इन सारे एनिमल्स को अपना यूज करे। वुल्फ इज अ प्रेडेटर और वो प्रे हो गए। देखो वुल्फ जो है वो छोटे एनिमल्स को भी कंज्यूम करता है, लेकिन अगर हम उसकी इकोसिस्टम में सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम वुल्फ्स के उस फंक्शन को बात करेंगे जहां वो बीइंग अ प्रेडेटर कंज्यूम्स डियर्स एंड मूज। कुछ स्टडीज ने ऐसा बोला है कि जहां पे वुल्फ्स होंगे वहां पे कोयोट जल्दी से नहीं मिल पाएंगे। अब कोयोट जो है ये एक तरह का वुल्फी है, लेकिन ये थोड़ा सा और ज्यादा फिरोशियस और ज्यादा खतरनाक एनिमल है। तो जहां वुल्फ होंगे वहां पे ये नहीं पाए जाते हैं, या ये आते ही नहीं है, क्योंकि इनको पता है वुल्फ मेरा बड़ा भाई मुझसे ज्यादा ताकतवर है, वहां रहूंगा तो अच्छा नहीं होगा। और इसके चलते ये जो एनिमल्स है ना, ये मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा इन्वॉल्व है वुल्फ्स के बजाय, क्योंकि वुल्फ्स के पास में ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन है। एक और बेनिफिट हो गया वुल्फ का, इन पूरे तरीके से वुल्फ जो है वो इकोसिस्टम में प्रे रिलेशनशिप को मेंटेन रखने में सक्षम है, इसीलिए वुल्फ्स को कंजर्व करना और इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? इस वाले स्लाइड में हम देखेंगे कि ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लेके आई है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बेसिकली देहरादून में एक इंस्टीट्यूशन है, 1982 में हमने उसको एस्टैब्लिश किया था, और ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। देखो अगर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन यूज में आता है, यू शुड नो कि वो किस मिनिस्ट्री के अंडर है।
बहुत बार यूपीएससी जैसे मान के चलो अब यही है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, इन्होंने यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज के बजाय और कोई दे दी मिनिस्ट्री, आप हो जाओगे कंफ्यूज। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान रखना जब भी आप किसी भी चीज को रीड करो। अब अगर वुल्स की पॉपुलेशन कम हो रही है तो हमें यह देखना है कि इस रिपोर्ट ने जो 3100 पॉपुलेशन बताया है वो कहां कहां है। सबसे पहले जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो एमपी में है, देन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। आप देख रहे हो ये सारे सेमी एरिड एरियाज हैं, यानी यहां पे बहुत ज्यादा घने जंगल का स्कोप नहीं है। अब ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे किस काम का है, आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे। सारी चीजें एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है, आप इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हो। अब अगर आबादी कम हो रही है तो थ्रेट्स क्या है, क्या थ्रेट्स हो सकते हैं आप बताओ। हैबिटेट लॉस, लाइफ लॉस, ठीक है, कंपटीशन विद अदर एनिमल्स, यही सब तो होगा। कुछ ऐसे ही यहां भी है, हैबिटेट लॉस हो रहा है ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटी। हमको बिल्डिंग बनाने हैं, हमको एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए, तो हम वुल्स के हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन विद डॉग्स, जब वुल्स का हाइब्रिडाइजेशन डॉग्स के साथ होता है तो उससे जो ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, जिसके चलते इनकी आगे आने वाली जनरेशंस वीक होती जाती हैं। थर्ड, फास्ट ट्रैफिक रोड्स, हमने इनके हैबिटेट के बीच में रोड बना दिया है, जब ये एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करते हैं गाड़ियों से टकरा के इनकी डेथ हो जाती है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है तो इनमें जो डिजीजेस हैं ये लीड करती है इनकी डेथ पे। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे मान के चलो एवियन बॉचुलिज्म, ठीक है, इस तरह के कुछ डिजीजेज है जो हम रेगुलरली ट्रैक करते रहते हैं रूमिनेंट्स के ऊपर, हुफ्ड एनिमल्स के ऊपर, तो हमें पता है कि अगर ये डिजीजेज है तो ये इसकी दवा है, क्योंकि वो सारे एनिमल्स कंजर्व्ड है। लेकिन वुल्स का जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो बहुत वीक है। खुद सोचो ना, एस्टिमेशन ही पहली बार हो रहा है तो डिजीज के चलते डेथ हो जाता है। सीवियर परसिक्यूशन बाय पैस्टोरलिस्ट, यानी कि मान के चलो कि मेरे पास एक गोट है, बकरी है, ठीक है, पैस्टोरलिस्ट जो है गडेरिया उस गोट को लेके गया ग्रेजिंग कराने के लिए, वुल्फ आया खा लिया, तो क्या करेगा गडेरिया, उस वुल्फ को छोड़ देगा, बोलेगा आके खा ले मेरी गोट को? नहीं। और हमने देखा है कि उसका प्रे बेस ही वही है। इस तरीके से क्या होता है कि पैस्टोरलिस्ट जो हैं वो भी उनको बहुत बार हंट करते, बहुत बार मारते हैं, ठीक है। अब यहां पे मेन बात क्या है कि इनका कंजर्वेशन एक फॉर्मिडेबल टास्क क्यों है। इसका रीजन ये है कि वो उन जोन्स में मिलते हैं जो बेसिकली पैस्टोरल लैंडस्केप्स होते हैं, जहां पे पैस्चर होते हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी ट्रीज नहीं होती हैं। तो जो हमारा फॉरेस्ट है ना, ये फॉरेस्ट में हम लोग बेसिकली कंजर्वेशन की बात करते हैं, कोर एरिया, बफर एरिया एंड ऑल दोस थिंग्स। लैंडस्केप के रेफरेंस में वो बात नहीं हो पाती है। तो अगर हम लैंडस्केप में जब तक इस तरह का स्टेटस इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक वुल्स को प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ इसमें सिल्वर लाइनिंग भी है। इंडिया में क्या पोटेंशियल है, बेसिकली एक स्टडी ने बोला है कि इंडिया कैन स्टिल नर्चर 423 टू 540 वुल्व्स विथ एटलीस्ट 3 वुल्व्स इन ईच पैक, यानी हम लोग इतने वुल्व्स को आज भी सस्टेनेबली नर्चर कर सकते हैं। अगला, रफली इतना एरिया लैंड फॉर्म्स आर अ पोटेंशियल हैबिटेट फॉर वुल्फ, यानी हमारे पास में वुल्फ के लिए हैबिटेट है। यानी अगर हम वुल्फ्स को किसी तरीके से ब्रीड करके उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करें तो हमारे पास में हैबिटेट है उनके लिए ऑलरेडी, हमें उन्हें और लैंड या और हैबिटेट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लार्जेस्ट पोटेंशियल है वुल्फ का वो सौराष्ट्र, कच्छ, थार लैंडस्केप का कंटिगुअस रीजन है, ठीक है। तो यहां पे हमने ये देखा कि कैसे वुल्फ की पॉपुलेशन कम हो रही है, क्या उसका कंजर्वेशन स्टेटस है, क्या थ्रेट्स हैं और क्या क्या सिल्वर लाइनिंग है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। In case you face any problem, please feel free to contact us on this number. Okay, watch, like and subscribe our YouTube channel. और अगली बार हम जब मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टेड टॉपिक्स के साथ जो कि आपकी यूपीएससी में क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, आई विल टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।